आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये स्पर्म सिलेक्शन होता क्या है? मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि स्पर्म्स को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है और तब प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जब हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स, IUI, IVF, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे ICSI कहा जाता है, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। केवल ओवुलेशन इंडक्शन और टाइम्ड इंटरकोर्स में कोई स्पर्म प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि जब अंडा बड़ा होता है आपके बॉडी में आफ्टर मेडिकेशंस देने के बाद और वो रिलीज होता है, हस्बैंड वाइफ को खुद ही ट्राई करने के लिए कहा जाता है और इससे सक्सेस रेट मैक्सिमम होता है। बट जब हम IUI, IVF और ICSI की बात करते हैं, तब स्पर्म प्रोसेसिंग हमें करना पड़ता है। ये डिसीजन हम तब ले पाते हैं जब हमें स्पर्म सैंपल के बारे में जानकारी हो। क्या जानकारी? क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी कैसा है, DNA फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है क्या, स्पर्म्स है या नहीं, क्या स्पर्म्स इजैकुलेट में आए हैं या टेस्टिस से निकाले गए। इन सारे डिसीजंस के मुताबिक हम ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए। अगर हम IUI की बात करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस प्रोसीजर में स्पर्म्स को प्रोसेस करके गर्भ में डाला जाता है। तो इस प्रोसेसिंग में डबल डेंसिटी ग्रेडियंट या सिंपल स्विम अप किया जाता है, जिसके द्वारा अगर उसमें RBC है या WBCs हैं या डेब्री है, सेमिनल प्लाज्मा को निकालकर केवल मोटाइल स्पर्म्स को लेते हुए गर्भ में डाला जाता है। तो जो स्पर्म्स अच्छे नहीं है, जो मर गए हैं, जो आकार में अच्छे नहीं है, जिनका मोटिलिटी अच्छा नहीं है, ये डबल डेंसिटी ग्रेडियंट या सिंपल वॉश के द्वारा उन्हें सेपरेट किया जाता है। केवल अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स, टोटल मोटाइल मॉर्फोलॉजिकली बेस्ट स्पर्म कहा जाता है, उनको लेकर गर्भ में डाला जाता है, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि IUI के लिए स्पर्म का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी में क्या आता है? मैंने कहा काउंट 10 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। 10 मिलियन टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर 10 मिलियन से ज्यादा रहे तो आपका सक्सेस अच्छा रहेगा। मोटिलिटी 40 to 50% से ज्यादा होना चाहिए, जिससे आपका सक्सेस रेट बेटर हो। मॉर्फोलॉजी यानी आकार 4% से बेटर रहना चाहिए, जिससे सक्सेस रेट अच्छा हो। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम IUI करते हैं, और अगर इससे कम रहे फैक्टर्स तो सक्सेस रेट कम होता है और पेशेंट को IVF या IUI कराने के लिए कहा जाता है। तो IUI के लिए मेनली या हम डबल डेंसिटी करते हैं, सिंपल वॉश करते हैं। मुख्य तरह से ये दो प्रोसीजर्स करते हैं स्पर्म सिलेक्शन के लिए। IVF और ICSI की अगर बात है, ऑफ कोर्स डबल डेंसिटी और सिंपल वॉश किया जाता है, मगर अगर स्पर्म्स को टेस्टिस से निकाला जाए तो अलग तरह से प्रोसीजर किया जाता है। और टीसा, जहाँ टेस्टिस से स्पर्म्स को निकाला जाता है, उन स्पर्म्स में जो टेस्टिस के सेल्स हैं वो भी आते हैं, तो उनमें से स्पर्म्स को सेपरेट कर स्पर्म्स को सेलेक्ट कर अंडे में डाला जाता है ICSI प्रोसीजर द्वारा। अगर IVF की हम बात करें तो डबल डेंसिटी ग्रेडियंट, सिंपल वॉश कर सकते हैं, जिससे स्पर्म सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर DNA फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा रहे, स्पर्म्स में DNA में कोई खराबी हो, तो वो प्रोसीजर चेंज होता है। उसमें हम मैक्स, मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग करते हैं, मैक्स MACS, या माइक्रोफ्लूइडिक्स भी कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जो स्पर्म्स DNA फ्रेगमेंटेशन कम रखते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और उसके सिलेक्शन के बाद IVF या ICSI किया जाता है। इससे एम्ब्रियो क्वालिटी बेटर होता है। अगर पहले कोई मिसकैरेजेस रहे तो वो कम होते हैं और सक्सेस रेट भी ज्यादा देखा गया स्टडीज के द्वारा। तो ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक होता है, स्पर्म प्रोसीजर्स होते हैं, स्पर्म वॉश के प्रोसीजर्स होते हैं, जो हम अक्सर जिसके बारे में हम आपको ऑप्शंस देते हैं, ये स्पर्म क्वालिटी पे आधारित होते हैं। काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है और DNA फ्रेगमेंटेशन कितना है। और अगर सैंपल में इजैकुलेट में स्पर्म्स नहीं आए तो टीसा करके या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन टेस्टिस से करके स्पर्म्स जो लिए जाते हैं, उनके द्वारा भी आप प्रोसीजर करा सकते हो और प्रेगनेंसी के लिए अवश्य ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अजूस्पर्मिया या स्पर्म्स नहीं है कहा गया है और आप अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं या स्पर्म वॉश प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे आपके ट्रीटमेंट से सक्सेस रेट मैक्सिमम रहेगा, इसके बारे में जानने के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।